आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बताऊंगी, अगर आप उनको अपने घर में लेके आ जाएं तो वो हमारी ज़िंदगियों पे बुरी तरह असरअंदाज होने लग जाते हैं और हमें पता तक नहीं होता कि जो हमने ये न्यू आइटम बाय किया है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। कुछ लोग इस बात पे बिलीव ही नहीं करेंगे। आप खुद आजमा के देख लीजिएगा, क्या आया वाकई में ऐसा है। नंबर 1, बहुत सारे ऐसे टॉयज़ हैं जो आप अपने बच्चों के लिए घर में लेके आ रहे हैं। बहुत सारी हॉन्टेड डॉल्स हैं, विचेस वाली डॉल हैं जो आप खुद बाय करके बच्चों को देते हैं या गिफ्ट में आते हैं या आप गिफ्ट देते हैं। आप जानते हैं वो किस तरह से कर्ज है जो आपके घरों में आ रहा है और कर्ज रिलीज कर रहा है। इसमें आपको बहुत अवेयर रहना है। जो भी आप अपने बच्चों के लिए बाय करते हैं उसको पहले सोचें, देखें उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपके घर में कर्ज लेके आ रही है। नंबर 2, बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, उन्हें आइडिया नहीं होता वो किस तरह की बुक्स के साथ कर्ज को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं। उन बुक्स में कर्ज बोले गए हैं, उनके अंदर कर्ज है। फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। बच्चे बड़े शौक से उसको बाय करके घर ले आते हैं और उसकी पूरी सीरीज को बहुत लाइक करते हैं। इस बुक के अंदर मैजिक है, इस बुक के अंदर कर्ज है। ये बुक पूरी तरह से कर्ज है। अगर आपने इसको पढ़ा, आपने इसको देखा है, तो आज ही यूनिवर्स के सामने, अपने रब के सामने उसके लीगल राइट्स को कैंसिल करें। अपने घर में चेक करें कैसी कैसी बुक आपके घर में हैं। छोटी सी किताब भी जो आपके घर में किसी कोने में पड़ी है वो कर्ज रिलीज कर रही है, आपको पता भी नहीं होगा। नंबर 3, वीडियो गेम्स। आजकल इतना रियल उसमें किलिंग, गन्स, एक दूसरे को शूट करना, ब्लड गिर रहा है साइडों में, इतना रियल दिख रहा होता है कि बच्चे बड़ों के माइंड में फीलिंग्स ख़त्म कर देता है। और फिर कितने केसेस सुनने में आ जाते हैं कि सेम इसी तरह से लोग एक दूसरे को शूट करने लग जाते हैं। वो इतना एंजॉय करते हैं कि फिर उन्हें कोई दर्द नहीं होता। ये ईवल जो है आपके घरों में आपके गेम्स के थ्रू भी आ रहा है। बी वॉचफुल, आप अपने बच्चों को क्या खेलना, क्या चीज़ आप अलाउ करेंगे। नंबर 4, बहुत से हम आजकल ये देखते हैं कि एक आंख वाली ज्वेलरी, डेकोरेशन के पीस भी होते हैं। लोग कहते हैं ये आपको बुरी नज़र से बचाएगा, आपको नज़र से बचाएगा या आपके लिए गुड लक लेकर आएगा। ये ईवल है, इसको फेंक दें, कैंसिल करें। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, अपने घर में लेकर आए हैं, इसको डिस्ट्रॉय कीजिए। नंबर 5, कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ लोग इस्तेमाल हुई ज्वेलरी सेल करते हैं। कुछ लोग जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वहाँ जाकर अपनी ज्वेलरी बेच देते हैं। फिर आप जब उस ज्वेलरी को ख़रीदते हैं, सम टाइम उसमें ऐसी कर्ज ज्वेलरी आ जाती है जिसके ख़रीदने से ख़ानदान में कई अमवात, डेथ तक हो जाती हैं। कर्ज करने के लिए जादू करना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ बोल देने से भी कर्ज रिलीज़ हो जाता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि किस तरह की चीज़ें आप लेके आ रहे हैं। नंबर 6, कई बार ऐसा होता है जब हम दूसरी कंट्री में मूव होते हैं तो शुरू में यूज़ हुई चीज़ें बाय करते हैं। स्पेशली मिरर जो होता है, आपको पता ही है कि वो कितना पावरफुल है। वो हमेशा न्यू ही लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि मिरर के अंदर जो बोला जाता है वो कितना पावरफुल होता है। उसके सामने जो भी होगा वो अपने अंदर उसका अक्स ले लेता है। जितने भी जादूगर होते हैं वो मिरर और क्रिस्टल के सामने ही उसका यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विचक्राफ्ट होता है, तो बी केयरफुल। इसको पुरानी चीज़ों से बाय मत करें, हमेशा नया ही ख़रीदें। आप ये सोच के करते हैं कि ये इतना सस्ता मिल रहा है तो ले लें, नहीं पता किस तरह के कर्सेस रिलीज़ किए जाते हैं और उस मिरर ने क्या क्या देखा है, क्या क्या वो रिलीज़ आपके घर पे आके करे। तो बेहतर है कि वो न्यू लीजिए। नंबर 7, कुछ लोगों का शौक़ होता है कि वो डिफरेंट मुल्कों में घूमने जाते हैं। हर कंट्री की एक पहचान होती है। हमें पसंद आ जाता है कि बहुत से घरों में मुखौटे रखे होते हैं। मुखौटे मतलब जो मूर्तियाँ होती हैं, उनको डेकोरेशन के लिए लोग लेके आ जाते हैं। टाइम ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था
मोरी, न्यूजीलैंड के जो नेटिव हैं उनको मोरी कहते हैं। उनका रिचुअल था, जब कोई मरता था तो उसका एक मुखौटा बना देते थे और वो बिलीव करते थे कि उस मुखौटे में उसकी स्पिरिट डुअल करती है। वो इस कॉन्सेप्ट से इसको बनाते थे। लोगों ने अपने घरों में इसको लाना शुरू कर दिया और उसको डेकोरेशन के तौर पे सजाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने घर में कर्स को इनवाइट कर लिया, उनको ज़रिया मिल गया कर्स को उनकी ज़िंदगी में आने का। तो आप पहले ध्यान से देखिए, अपने घर में कोई चीज़ें जो आपको सही नहीं लग रही हैं उसको फेंक दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। नंबर 8, इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वो बेसिकली डेड बॉडी रखने की जगह हैं। डेड बॉडी की चीज़ों को आप अपने घरों में तो नहीं रखेंगे ना, तो लोग घर लाके उसको सजा देते हैं। उससे भी बहुत परेशानियां आती हैं। अगर जो भी अपने घर में पिरामिड लेकर आया है तो उनको प्लीज़ डिस्ट्रॉय कीजिए। नंबर 9, लाफिंग बुद्धा। ये तो आपने सब जगह, बहुत जगह, टीवी, ड्रामे, सीरियल्स, फिल्म, हर जगह आपने देखा होगा कि लाफिंग बुद्धा रखा होता है। लोगों ने छोटी मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियाँ अपने घरों में रखी होती हैं। वो डेकोरेशन नहीं है, कर्स्ड है, उससे घरों में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको नहीं रखना चाहिए। इसी तरह एक लेडी के घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, बीमारियाँ, बहुत सी उलझनें आई जा रही थी, वीज़ा रुके हुए थे। जब उनके घर को पूरा देखा गया तो उनके घर में इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड्स रखे हुए थे। उनके हस्बैंड जब इजिप्ट गए थे तो वहाँ से वो लेकर आए थे। फिर उनको कहा कि इनको घर से बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही इन्होंने निकाला, उनकी ज़िंदगी बेहाल होनी शुरू हो गई और उनके घर में सारे काम जो रुके हुए थे वो होने शुरू हो गए। इस तरह की गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो उनको देखें, कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे। लास्ट में आ जाता है टैरो कार्ड्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं, जो यूनिवर्स का साइन कहकर लोग उसको बता रहे होते हैं या आप अपने घरों में लेके आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी दे रहा है लोगों को। ये कर्स्ड है, रिलीज कर रहा है लोगों की लाइफ में। इस पे आप ना तो बिलीव करें और ना ही उसको अपने घरों में रखें। ये टोटल विच क्राफ्ट है। जो भी इसको पढ़ना शुरू करता है वो इसके जाल में फंसता चला जाता है। अगर इनमें से कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं, उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं करना बल्कि बर्न करना है। अगर कोई चीज़ बर्न नहीं हो सकती तो उसको आग ज़रूर दिखाना है, ताकि उसके जो भी असरात हैं वो आप कैंसिल कर रहे हैं। जो भी आपको गिफ्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं या आपने बाय कर ली हैं, उन सबको बर्न करके आपने जला देना है। ये नहीं कि आपने आगे सेल करके उसके पैसे रखने हैं, आपने वो भी नहीं करना है। अपने घरों से निकाल दें और अपने रब से दुआ करें कि हम इन सब चीज़ों से रिलीज़ मांगते हैं, हम इन सब कर्सेस को कैंसिल करते हैं। इनके असरात से हमको महफूज कर दीजिए प्लीज़। आमीन।